हेलो लिब्रा, तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब आप अच्छे हैं और अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। चलिए हम आज आपकी रीडिंग देखते हैं और देखते हैं कैसे एनर्जी में आप हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लिब्रा, तुला राशि। तो यहाँ पर श्री विष्णु जी का कार्ड आ गया है आपके लिए और इनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। देखिए आपके लिए कितना सुंदर कार्ड आया है श्री विष्णु जी का, जो कि ब्रह्मांड के संचालक हैं और इनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो इनकी ब्लेसिंग्स यही बताती है कि आपके हृदय में रोशनी, ओके, आपका हार्ट चक्र हो सकता है कि ओपन हो रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है। प्रकाश दिखाई देना किसी तरीके से और एक प्योर हार्ट जैसे होता है ना, वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ जीवन में सर्व सफलता प्राप्त करना, सक्सेस को प्राप्त करना और इसके साथ ही साथ अपने परिवार का कल्याण, अपनी फैमिली के बारे में आप सोचते हैं और उनके हित के लिए काम करते हैं, तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जीवन के प्रति एक श्रद्धा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है। जीवन को जीने का ढंग आपका बदल रहा है या बहुत अच्छे से आप जीवन को जी रहे हैं, जीना शुरू कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर इनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, इनकी ब्लेसिंग्स को लीजिएगा और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। तो इस कार्ड को यहाँ पर रख देते हैं और आगे की रीडिंग देखते हैं आपके लिए। नाइन ऑफ वाटर, 5 of fire, Ace of earth, the star, justice, 3 of fire, unity, page of earth, 10 of air। राज जो आपका सबसे पहला कार्ड है, 10 ऑफ अर्थ। 10 ऑफ अर्थ एक फैमिली का कार्ड है और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। चीजें मैजिक की तरह चेंज हो रही है लाइफ में। एक अच्छा समय हो सकता है आपके लिए अगर एक फैमिली लाइफ में आप हैं और अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और अगर आप जाना चाहते हैं, तो पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में और बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर है यहाँ पर। नेचर से रिलेटेड ये कार्ड है, मदर अर्थ से रिलेटेड ये कार्ड है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर तैयार हो रहा है आपके लिए। और एयर का कार्ड है यहाँ पर, 10 ऑफ एयर और 10 ऑफ अर्थ। यहाँ पर 10-10 की एनर्जी है, तो एक बैलेंस की जरूरत आपको अपनी लाइफ में हो सकती है और एंडिंग्स को बताता है। एक डिफिकल्ट सिचुएशन की एंडिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि अब चीजें बेहतर होंगी आपके लिए और किसी लत से भी निकल रहे हैं आप। ओके, और किसी परिस्थिति का अंत यहाँ पर हो रहा है। बदलाव को स्वीकार करें अपनी लाइफ में, एक्सेप्ट करें जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है। और द स्टार का कार्ड है, एक हैप्पी टाइम को बताता है, अच्छे समय को बताता है और आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, सकारात्मक हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स आप बना रहे हैं, ऑन द राइट पाथ और आप सही रास्ते पर भी चल रहे हैं। द स्टार की एनर्जी हीलिंग लेकर आ रही है आपकी लाइफ में। और इसके साथ ही साथ एस ऑफ अर्थ। एस ऑफ अर्थ मनी से रिलेटेड बिजनेस, आपका वर्क लाइफ, जॉब, यहाँ पर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। और कुछ ना कुछ यहाँ पर अबंडेंस इस रास्ते पर भी दिखाई दे रही है। तो मनी से रिलेटेड कोई प्रॉफिट भी हो सकता है आप लोगों को। और इसके साथ ही साथ 5 ऑफ फायर। तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके बीच में कंपटीशन हो सकता है, सबके एक जैसे गोल्स हो सकते हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं और परेशान हो सकते हैं इस स्थिति में। और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी नजर आ रहा है, संघर्ष नजर आ रहा है इन लोगों के साथ जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इन चीजों को देखने की जरूरत है और इससे बचने की जरूरत भी है। ओके, यहाँ पर कोई इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, कोई इच्छाएं पूरी हो रही हैं, चिंता दूर हो रही है आपकी और जीवन के प्रति एक प्यार दिखाई दे रहा है। आप देख पाएंगे यहाँ पर कप्स की एनर्जी, इमोशंस, फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसका कार्ड है आपके लिए। और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड कहता है कि निष्पक्ष एवं उचित निर्णय ले और वही करें जो आप जानते हैं जो सही है और अपने लिए स्टैंड ले, अपने विश्वासों पर खड़े रहिए जो आपको पता है। ओके, जस्टिस बैलेंस को भी बताता है आपकी लाइफ में और अबंडेंस किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में और चीजें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और
पेशेंस रखिए इस स्थिति में। मेक लॉन्ग टाइम प्लान्स, और लॉन्ग टाइम प्लान्स आपको बनाने चाहिए अपने लिए। तो एक गाइडेंस के लिए कार्ड हो सकता है ये आपका। यूनिटी का कार्ड है। यूनिटी का कार्ड यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, जहाँ पर गुरु, टीचर, मेंटोर, कुछ ना कुछ ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन आप उससे जुड़ सकते हैं, किसी संस्था से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो जो कि आपके विचारधाराओं वाले लोग हैं और आपके मित्र हैं, आपकी तरह ही सोचते हैं, तो इनके साथ एक यूनिटी दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। और इनसे जुड़ने की कोशिश करें या इनको तलाश करें अपनी लाइफ में। ओके। और इसके साथ इसके अर्थ का कार्ड है, तो गुड न्यूज को बताता है ये अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स। और यहाँ पर हो सकता है कि आप अब और कुछ और चुनौती लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और उसके लिए तैयार हैं। कुछ अध्ययन करना, न्यू एरिया ऑफ स्टडी, नए तरीके से स्टडी करना, चीजों के बारे में जानना, अध्ययन करना। तो ये यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ का कार्ड बताता है आपके लिए। ओके। तो ये ओवरऑल एनर्जी आपकी लाइफ में रहने वाली है। आगे हम देखते हैं आपकी रीडिंग, जो कि लव रीडिंग होने वाली है आपकी। देखते हैं लव रीडिंग में यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। लिब्रा, तुला राशि, लव रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स बताइए क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहला तो ये डेविल का कार्ड है यहाँ पर, जो कि एडिक्शन को बताता है, हैबिट्स को बताता है या पैटर्न्स को बताता है, ईगो, और हो सकता है कि किसी तरीके से कंट्रोलिंग इशू, एडिक्शन या अटैचमेंट किसी से, कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि एक डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी नेगेटिविटी को बताता है, अपने खुद के अंदर की एक शैडो साइड, और जिस पर कि काम किया जाना चाहिए। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड भी टू ऑफ सोर्ट्स है। टू ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर कंफ्यूजन को बताता है लाइफ में। आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, या हो सकता है कि दो ऑप्शन है, उसमें से आपको एक चूज करना है, या आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, किसी स्थिति में कंफ्यूज हैं। तो बहुत सारी स्थितियां यहाँ पर हो सकती हैं। ओके। दी मून की एनर्जी आ रही है, तो मून की एनर्जी यहाँ पर हो सकता है कि किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि दुखी हैं, परेशान हैं, सैड हैं। एक सैडनेस की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी सिचुएशन में आप डरे हुए हैं, एक फियर लग रहा है, एंग्जाइटी हो सकती है। द स्टार। ओके। स्टार के कार्ड से यहाँ पर हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है किसी सिचुएशन में। आप जिस भी सिचुएशन में थे और ऐसी एनर्जी में थे, पेन में थे, कंफ्यूजन में थे, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, या हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उस स्थिति में एक स्टार का कार्ड हीलिंग लेकर आता है। दोबारा से होप मिल सकती है, पॉजिटिव आप हो सकते हैं सिचुएशन में, हीलिंग कर सकते हैं अपनी, और कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज हो रही है स्थिति। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स, फीलिंग्स दिखाई दे रहे हैं, इमोशंस दिखाई दे रहे हैं किसी किसी तरीके से, और किसी तरीके से नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। तो खुद से कनेक्ट करें, अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आए, और कुछ समय अपने लिए निकालिए, जहाँ पर कि आप सेल्फ रियलाइज कर सकें। देखिए, समझिए अपनी एनर्जी को, आप क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और क्या आपको अपनी लाइफ में चाहिए। तो आपको खुद से ही गाइडेंस मिलेंगे अपनी लाइफ के लिए। पहले आपको शांत होने की जरूरत है अपनी लाइफ में। इसके साथ ही साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ का कार्ड बताता है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कुछ शुरू हो रहा है, जैसे कि अब आपकी लाइफ में नई तरीके से शुरुआत हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, और हो सकता है कि लॉन्ग टाइम के लिए आप देख रहे हैं अपने लिए। तो जो भी है, अब यहाँ से शुरुआत दिखाई दे रही है, कुछ बिल्ड कर रहे हैं अपने लिए, और यहाँ पर ग्रोथ भी है आने वाले टाइम में।
तो चैरियट का कार्ड है और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर फीलिंग्स को बताता है। हो सकता है कि आप किसी के लिए फील कर रहे हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं या रोमांटिक फील कर रहे हैं किसी के लिए, और अब आप हो सकता है कि किसी के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस पर्सन के साथ और किसी यात्रा, किसी जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ मिलकर कुछ क्रिएट कर रहे हैं दोनों के दोनों। हो सकता है कि एक डायरेक्शन है उसमें आगे बढ़ रहे हैं। कुछ सोचा है आपने, ओके, और यहाँ पर आपका किसी तरीके से कमिटेड होना चाहते हैं या कुछ ऐसा है लाइफ में, एक पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो दोनों चीजों में एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर फायरी एनर्जी है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। इनकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, क्रिएटिव हैं और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इंजॉय भी कर रहे हैं। कोई क्रिएटिव वर्क इनका दिखाई दे रहा है। इनका एक सेल्फ लव हो सकता है अपने प्रति, या कुछ पॉजिटिव ये सोच रहे हैं अपनी लाइफ में। और यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि एक प्रोटेक्शन की एनर्जी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, और हो सकता है कि डिफेंसिव हो रहे हैं अपने लिए, अपने विचारों के लिए, अपने मतों के लिए, अपने अधिकार के लिए, और अपना एक स्टैंड ले रहे हैं अपनी लाइफ में। और इसके साथ ही साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं या हो सकता है कि वेट कर रहे हैं, और कोई प्लानिंग्स हो सकते हैं इनके, कोई गोल्स हो सकते हैं आपकी तरफ, लेकिन अभी सोच रहे हैं, अभी एक्शन में नहीं आए हैं। और अब किसी तरीके की डिस्कवरी इन्होंने कर ली है, खोजबीन कर ली है, नॉलेज इन्होंने ले लिया है और अब आगे बढ़ने का सोच रहे हैं ये पर्सन। तुला राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि बहुत ज्यादा ड्रीमर है और सोच रहा है कि आपके बारे में। हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन भी है कुछ लोगों के लिए, और यहाँ पर ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ओके। इनको कोई ऑफर मिल रहा है लेकिन ये पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट की सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, या पास्ट की मेमोरीज में हो सकते हैं, ओके। और नहीं देखना चाहते हैं और चीजों को, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक सैडनेस की एनर्जी है, एंग्जाइटी और फियर की एनर्जी है इनकी लाइफ में, ओके। सोर्स का कार्ड है। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि कोई एक पेनफुल एंडिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि 10 ऑफ एयर का कार्ड भी बता रहा है आपके लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन, और किसी चीज से निकल रहे हैं, एडिक्शन से निकल रहे हैं, ये पहले भी आ चुका है आपके लिए। तो आप हो सकता है डिफरेंट सिचुएशन में जाएं अब, और आप इस पेनफुल स्थिति से निकलें, तो एक चेंज आप देख सकेंगे अपनी लाइफ में, ओके। तो ये रीडिंग आ रही है आपकी लव लाइफ में। अब हम आपके करियर रीडिंग देख लेते हैं, करियर में क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। तुला राशि के करियर में आप क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। उसका कार्ड है जो यहाँ पर न्यू आइडियाज को बताता है, विक्ट्री और सक्सेस को बताता है, मेंटल क्लियरिटी को बताता है। तो आपकी लाइफ में आप एक्शन लीजिए इस टाइम पर, और हो सकता है कि आपको सक्सेस मिले इसमें, ओके। क्योंकि न्यू आइडियाज, थॉट्स, नए तरीके से कुछ चीजें यहाँ पर शुरू होती हुई दिखाई दे रही हैं। और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आप बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जहाँ पर कि आप कुछ कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और हो सकता है आपके गोल्स हैं। यहाँ पर टीम वर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो आप हो सकता है कि आप कुछ लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अच्छा कार्ड है आपके लिए। और इसके साथ ही साथ स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये बताता है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ में आने की जरूरत है आपको। पेशेंस रखिए किसी सिचुएशन में, और
कंट्रोल अपने हाथ में लें, सेल्फ डाउट से निकलिए और हो सकता है कि अपने कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत है आपको। आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, आपके पास स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, ओके? तो ये आपके करियर में दिखाई दे रहा है और ओवरबर्डन कैरी ऑन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं या अपनी एनर्जी किसी और डायरेक्शन में अगर आप लगा रहे हैं, तो वो सही नहीं है। टू मच करना और हो सकता है कि बर्डन ले रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, स्ट्रेस ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, तो इसमें बर्डन भी महसूस कर रहे हैं आप, ओके? लेकिन आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स पर भरोसा करने की ज़रूरत है और आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा धैर्य रखें इस स्थिति में, ओके? चीज़ें आगे बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं आपकी लाइफ में। गाइडेंस के लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं? लिब्रा, तुला राशि के लिए यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। तुला राशि, बी हम्बल, डू योर कर्मा, knock knock। ये एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स, यहाँ पर एक स्थिति जो कि चेंज होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में और आप देख पाएंगे कि आप पहले से बेहतर देख पाएंगे अपनी लाइफ में। और यहाँ पर कुछ कारण हो सकता है, यहाँ पर आप जिस भी स्थिति में हो सकते हैं, अभी आपको नहीं पता है, लेकिन बाद में आप इस स्थिति को अप्रिशिएट करेंगे और यहाँ पर एक पोर्टल भी खुल रहा है आपके लिए और इसके यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब अतीत को भुला दीजिए, ओके? आगे बढ़ने की जरूरत है, सांस रखने की जरूरत है आपको और आप वापस नहीं मुड़ सकते, आप अपनी लाइफ में पीछे नहीं जा सकते और अतीत की परवाह मत करो, जीवन को हर दिन विकसित होने दो। और यस, कहा गया है आपके लिए, आप जिस भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वहां पर एक राइट पाथ है और आपको उस दिशा में आगे लेकर जाया जा रहा है, आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जीवन का एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपका, ओके? ये कार्ड ये बता रहा है, ओके? और जो दूसरा मैसेज है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि अब समय है कि आप बोल्ड बनिए और एक बॉस बनिए अपनी लाइफ में, जहां तक कि अपने मामलों को अपने हाथ में लेने की जरूरत है और एक लीडर बनने की आवश्यकता है आपको, ओके? तो ये मैसेज है और इसके साथ ही साथ जो तीसरा मैसेज है, यहाँ पर ये मैसेज बताता है कि डोर्स ओपन है आपके लिए, पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं और आप देख पाएंगे कि चीजें आपके रास्ते में सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और इसके साथ ही साथ डू योर कर्मा, तो अच्छा कीजिए और हो सकता है कि हम्बल बनने के लिए कहा गया है और अच्छे कर्म बनाइए, अपना भरोसा मत तोड़िए और तैयार रहिए आगे आने वाले समय के लिए। और इसके साथ ही साथ बी हम्बल, तो एंगर कोई भी दिशा में फ्रूटफुल नहीं होता है, ओके? तो अगर आप एंगर कर रहे हैं, एंगर को छोड़िए, ओके? फ्रस्ट्रेशन को पीछे छोड़िए और अब एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करने का समय है आपकी लाइफ में, ओके? तो अब एक शुरुआत करिए अपनी लाइफ में, आगे बढ़िए, ओके? तो ये मैसेज आ रहे हैं लिब्रास आपके लिए। आई होप कि आपको कोई गाइडेंस मिली हो, अगर मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं, ओके? थैंक यू सो मच, बाय।